हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, झूलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय चतुर्मास चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 पर शुरू हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:33 तक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी के व्रत करने मात्र से वाजि यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म विष्णु सहित तीनों लोगों को देवता का पूजन का फल मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी पर आपको क्या उपाय करने चाहिए? यदि आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं या आप सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं, परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु जी के मंदिर में जाकर साबुत श्रीफल, बेल और सेब 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं दूसरा उपाय। शीघ्र विवाह के लिए अगर ऐसे युवक और युवतियाँ जिनके विवाह में अड़चने आ रही है या किसी कारणवश देरी हो रही है, वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान का पीले रंग के फूलों से श्रृंगार करें। साथ ही पीले चंदन से भगवान का तिलक कर भोग लगाए। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। व्यापार में अगर तरक्की नहीं हो रही है, व्यापारी की तिजोरी अगर खाली रहती है, तो इसके लिए झूलझूलनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में कुछ सिक्कों को चढ़ाए। पूजा के बाद इन सिक्कों को लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज मुक्ति के लिए सिर से कर्ज का बोझ नहीं उतर रहा है या बार बार कर्ज लेने पर भी विवश होना पड़ रहा है, तो इसके लिए झूलझूलनी एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर मिश्रित जल चढ़ाएं और शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की कथा। परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनी जाती है। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु में राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें यह गुण था कि वह अपने पास आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था, उसे दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान बलि को विष्णु की चाल से अवगत भी कराया, लेकिन उसके बावजूद बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। 2 पगों में ही भगवान विष्णु में समस्त लोगों को नाम दिया। तीसरे पग के लिए कुछ विशेष नहीं बचा, तो बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि रसातल में पाताल लोक का राजा होकर वहां निवास करने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर ली। तो आ रही है झूलझूलनी एकादशी। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, उनमें से आप चाहे जो भी एक उपाय कर लीजिए। तो आज की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। जय माता दी दोस्तों।